प्लीज नहीं, मैंने कल पिया था ना। कल पिया था यश, आज तो नहीं पिया बेटा। नहीं प्लीज नहीं यश, तुम कितना भी भागोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। यश पी लो बेटा। देखो मीरा, ये देखो तुम्हारा इंटर्न ना ब्रेकफास्ट कर रहा है ना दूध पी रहा है। मीरा मैम, माँ आप मुझे दीजिए। लो यश सर प्लीज पी लीजिए। ओके तो पहले आप मुझे यस सर नहीं कहेंगी तो पीऊंगा। हाँ डन। पर आप भी मुझे मीरा मैम नहीं कहेंगे, बस मीरा। बेबी कंप्यूटर सिखाएंगे ना? हाँ इंटरेस्टिंग। मम्मी, ये मीरा को यश पे कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा है। माँ मैं अनु से मिलने आई थी। कल बाद में मुझे सब पता चला। तो कैसी है अनु अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीरा मैम। अब थैंक गॉड जलंधर हमारी लाइफ से चला गया। एंड मीरा मैम आई एम सो सॉरी, आज यश भैया थोड़ा लेट हो गए। मैं कल से मेक श्योर करूंगी कि मैं यश भैया को बिल्कुल टाइम पे ऑफिस लेकर आऊँ। डोंट वरी, यश की आज से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं इनको खुद ही ऑफिस ले जाऊंगी। चले? ओके। एक मिनट मीरा। गोपी मेरा बटवा लेके आना। यश यहाँ आओ। थोड़े पैसे रख इधर आ। कभी भी बाहर जाओ पॉकेट में थोड़े पैसे होने चाहिए। ओके बाय। सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैम वो एक्चुअली रेडी हो रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच यश भैया का इतना ख्याल रखने के लिए। मीन्स अ लॉट मैम। चले? बाय। ख्याल तो मैं तुम्हारा रखूंगी यश, और बहुत अच्छे से रखूंगी, क्योंकि तुम मेरी उन ख्वाहिशों की चाबी हो जिसके दरवाजे मेरे लिए अनु ने बंद कर दिए थे। हेलो। कल मैं पीर बाबा के दरगाह गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। तू डर रहा है छिंदे, और डरने की वजह से तू पैनिक कर रहा है, और पैनिक में लिए गए डिसीजंस कभी सही नहीं होते हैं। डरना तो तुझे भी चाहिए आर्या। अगर वो राजनंदिनी के सच था तो क्यों बार बार वही बात करके मुझे परेशान कर रहा है? सर क्या हुआ? आप इस तरीके से झेंडे सर पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? कौन सी बात की बात कर रहे थे आप? मैं ऑफिस के प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा परेशान हूँ मैं, बस उसी को लेकर बात हो रही थी। वो ठीक है सर, पर आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? आप ठीक हो ना? मुझे जलंधर की बात को लेकर गुस्सा आ गया। सर वो नीचे पुलिस आई है अनु मैम से मिलने के लिए। चलो मैं हूं। आर्या समझ क्यों नहीं कहा? अनु के मन से शक पूरी तरह गायब नहीं हुआ, और वो सच तक पहुंचने के लिए गड़े मोड़ पे जरूर उखाड़ने की कोशिश करेगी। ये मुझे आर्या को साबित करना होगा। मिसेस वर्धन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था? सर जब मैं घर से निकली तब बीच रास्ते मेरी गाड़ी खराब हो गई।
फिर मैं ऑटो के लिए आगे चलने लग गई अकेले। तब वहाँ अचानक जलंधर आ गए और मेरा पीछा करने लग गए। मुझसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं इग्नोर करके सीधा सीधा तेज चलने लग गई। क्या कह रहा था आपसे? कुछ तो बोला होगा उसने। वो आर्य सर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, जो मुझसे पहले भी कर चुके हैं, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैं वहाँ से भागने लगी। और तभी से वहाँ अचानक ना पीछे से एक ट्रक आया और जोर से टक्कर मारी और चला गया। ट्रक का नंबर प्लेट देखा आपने? नहीं सर, मैं कुछ देख ही नहीं पाई। मैं इतनी घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं नहीं देख पाई। कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक, कुछ भी वहाँ पे अलग सा लगा होगा आपको? कुछ भी नोट किया होगा ट्रक के बारे में? नहीं सर, सब कुछ इतने अचानक हुआ, सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैं घबरा गई, मैं नहीं देख पाई सर। जलंधर पहले भी कई बार कोशिश कर चुका था अनु के साथ। वो कई बार अनु को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर चुका था। आप तो जानते हैं कि जलंधर हमारा बिजनेस राइवल था। कल से पहले जलंधर आपसे कब मिला था? आर्यवर्धन से एक सवाल तो पूछ सकती हो ना कि राजनंदिनी कैसे मरी। इंस्पेक्टर साहब, इसके आगे और कोई सवाल मत पूछिए। कल जो भी हुआ उसकी वजह से अनु बहुत घबराई हुई है, और वैसे भी अब जलंधर इस दुनिया में नहीं है तो। ठीक है आर्या जी, मैं अपनी तफ्तीश करता रहूंगा। थैंक यू। कुछ भी पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। आई एम सॉरी आर्य सर, मैंने आपको नहीं बताया कि जलंधर उस दिन मोहल्ले में मुझसे मिले थे। मुझे उस दिन उनकी बातों में आकर अपने मन में कोई डाउट नहीं आने देना चाहिए था आपके बारे में। मैं जानता हूं अनु कि जलंधर की बातों से फिर शायद कुछ पलों के लिए तुम्हारे मन में डाउट्स आए थे, पर जलंधर के जाने से अब कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे तुम्हारा विश्वास मुझ पर से हटे। हाँ जी सर, आप प्लीज बिल्कुल मेरी चिंता मत कीजिए और अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दीजिए। बाय। अनु मैम, अरे गुल्लू भाई अंदर आइए ना। मैं भी आपका नाम का कुरियर आया था। थैंक यू। वेलकम मैम। मुझे नहीं पता दोबारा तुमसे मिलने का मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे है और आर्यवर्धन को भी अब तक मेरे जेल से भागने की बात पता चल गई होगी। मुझे रोकने के लिए वो कुछ भी करेगा, शायद मुझे मार भी दे। इसलिए तुम्हें ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। आज जो मैंने तुम्हें बात बताई है वो बात ध्यान रखना। अनु, धोखा आंखें नहीं खाती, यकीन खाता है। तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं बल्कि आर्यवर्धन पर तुम्हारा अंधा विश्वास है।